डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में हो रहा मासूमों का कत्ल, जल्द मारे जाएंगे हत्याएं करने वाले आतंकी। कश्मीर के आपसी भाईचारे को पहुंचाई जा रही ठेस। कश्मीर में निर्मम हत्याओं की निंदा का दौर जारी, सभी समुदायों की सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं सवाल। डाक विभाग की बड़ी लापरवाही का हुआ पर्दाफाश, नहर में बहते मिले 50 से भी ज्यादा आधार कार्ड, रजिस्ट्रियां व अन्य डाक भी बही पानी में। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कश्मीर में आम लोगों की निर्मम हत्याओं को घाटी के सौहार्द और आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाने की साजिश करार दिया है। डीजीपी ने कहा है कि इन हत्याओं को अंजाम देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्थित सरकारी स्कूल की महिला प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे डीजीपी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि आतंकी संगठन अब उन मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं जो समाज सेवा में जुटे हैं और जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि ये आतंकी पाकिस्तान में बैठक अपने आकाओं के इशारों पर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह आतंकियों ने इस स्कूल में घुसकर स्कूल की प्रिंसिपल सतिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। इन दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और जंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, तो कर चुकी है। और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्दी बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुंचाने के लिए, ये एक साजिश है कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए। ये एक साजिश है जहां पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहां पर बाहर से आते हैं, उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जो आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं है, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। कश्मीर घाटी में मासूम लोगों की निर्मम हत्याओं से जहां पीड़ित परिवारों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं सियासी दलों के अलावा आम लोगों ने इन हत्याओं की कड़ी निंदा की है। इन्होंने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके इशारों पर नाचने वाले आतंकियों को भी कायर करार दिया है। उन्होंने कश्मीर में हर समुदाय के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट की कायराना हरकत है और उसकी डेस्परेशन बताती है पाकिस्तान की। जिस तरीके से हम देखते हैं कि एमएल बिंद्रू को मार दिया गया, जावेद डार को मारा, एक गोलगप्पे को बेचारा वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आया था, उसको मार दिया गया। ये कायरों की भांति जो पाकिस्तानी टेररिस्ट काम कर रहे हैं, जो अपने आप को बड़े शूरवीर कहते हैं, बहादुर कहते हैं, ये उनकी जो है सबसे बड़ी कायराना हरकत है और छोटी हरकत है ये। तो इसकी भर्त्सना पूरा देश कर रहा है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कभी भी जो है सफल नहीं होने वाला। पाकिस्तान जिसको आज अफगानिस्तान में भी उसको मुंह की खानी पड़ रही है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, आज चाइना तक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है अफगानिस्तान के मसले में,
वो पाकिस्तान जो चाह रहा था कि जो अफगानिस्तान में मेरी सफलता के बाद शायद मैं आगे बढ़ूंगा, जो कहीं और इस प्रकार के मंसूबों को आगे लेके जाऊंगा, कश्मीर में लेके जाऊंगा, वो जब फेल हुआ है, पॉलिटिकली आइसोलेट हुआ है, तो डेस्परेशन उसको जो है वो डेस्परेट होके उसने ये हरकतें कर रहे हैं जो कभी भी वो कामयाब नहीं होंगे। सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है, ये बहुत ही गंभीर चिंता की बात है और हम सख्त शब्दों में इसकी कंडेमनेशन करते हैं। शब्द नहीं है कि इस किस्म के कायराना जो हमले हैं उनकी निंदा करने के लिए सख्त शब्दों में हम वो तमाम फोर्सेस जो इस किस्म की वारदातें जो है अंजाम ला रहे हैं, वो आतंकवादी, उनके आका, चाहे वो यहाँ देश के अंदर बैठे हों, बाहर बैठे हों, पाकिस्तान हो, उन तमाम की सख्त कंडेमनेशन करते हैं। लेकिन साथ साथ केंद्र सरकार क्या खामोश बैठी है कि अब ड्यूटी है कि गृह मंत्रालय के अंदर जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर आता है, एक दहशत का माहौल फैलाने का मंशा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, आखिर आपके वादे कहाँ है, क्या हो रहा है? आज कश्मीर में 1990 से ज़्यादा मिलिटेंसी है। आपने दावे किए थे कि 370 को हटाकर 35A को हटाकर नॉर्मल सी आएगी, वहाँ किसी का बाल भी नहीं बांका जाएगा। क्या हो रहा है? क्या किलिंग हो रही है? आप कहाँ सोए हुए हो? और इसका जिम्मेवार कौन है? होम मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है या हमारे गवर्नर LG साहब है? इसको क्लियर कर ले, क्या हो रहा है? क्यों लोगों को मारा जा रहा है? क्यों हिंदुओं को कश्मीर में मारा जाता है? क्यों सरदारों को मारा जाता है? क्यों मुसलमानों को मारा जा रहा है? क्या इसीलिए लोग हैं? क्या इसीलिए आप प्राइम मिनिस्टर है कि लोगों को मारा जाएगा, किसी को की सेफ्टी नहीं है? आधार कार्ड हमारे देश के हर नागरिक की अहम पहचान है, जिसे बनवाने के लिए सरकार भी लोगों को प्रेरित कर रही है और इसके लिए आधार कार्ड सेंटर भी वजूद में लाए गए हैं। सरकार की इन कोशिशों पर डाक विभाग पानी फेर रहा है और इसका जीता जागता सबूत आज आरएसपुरा के ममका गांव में देखने को मिला है। इस गांव से बहने वाली नहर में आज 50 से ज्यादा आधार कार्ड मिले हैं। लोगों की रजिस्ट्रियां व कुछ अन्य डाक बरामद होने से स्थानीय लोग सख्ते में आ गए हैं। लोगों ने ये डाक निकालकर उसे धूप में सुखाया और लापरवाही को अंजाम देने वाले डाकिये या फिर डाक विभाग के किसी अन्य मुलाजिम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मौजूदा समय में कई लोग आधार कार्ड उनके घर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डाक विभाग के लापरवाह स्टाफ को इससे कोई लेना देना नहीं है। चली है कि डाहन डिपार्टमेंट की इन्नी नलैकी है, लोगों के आधार कार्ड बड़ी जरूरी ने ते उपर कनाल दे जेडे ने जिन्हें एक 50 साढ़े को नहर दे विच मिले ने, 50 जो आधार कार्ड ने नहर दे विच मिले ने। उपर कनाल कुदे लेकिन मौका कुदे साड़ी नहर दे विच एक किस तरीके दे आए। फिर इस डिपार्टमेंट की जिस आदमी ने भी ये काम किया है उस आदमी ने रजिस्ट्रेशन आराम सर्विस करना चाहिए, क्योंकि सब तो बड़ी चीज है, ये सब तो बड़ी चीज है। इस दुनिया का काम सारा जिन्हें दर बदार सारा आधार कार्ड तुम देख सकते हो कि अज पिंड ममका ਉਹਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਪਰ ਕਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ चैनल के माध्यम यही अपील करांगा कि जल्द तो जल्द कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। मां दुर्गा की आराधना का पावन पर्व शारदीय नवरात्र का आज शुभारंभ हो गया है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों के शहर जम्मू में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। जम्मू से सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए थे। मां के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े नजर आए। जम्मू के प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर, महामाया मंदिर और नगरोटा का कोल कंडोली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और कोरोना
कोरोना एसओपी का पालन करते हुए माता के भक्तों ने दर्शन किए। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बावे वाली माता के मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। देखिए, इंतजाम तो जो हमको गवर्नमेंट की एसओपी आई है उसके मुताबिक ही हुआ है। देखो, जैसे भी आप आएंगे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम है, आपका सैनिटाइजेशन का डिस्पेंसर लगे हुए हैं, पर देखो सोशल डिस्टेंस बनाना पड़ेगा आपको। पर रश है, सोशल डिस्टेंस जो है वो बन नहीं रहा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप जरूरी नहीं है कि इतवार को और मंगलवार को ही आओ, जहाँ पहले नवरात्रे को आओ। सोमवार है, बुधवार है, वीरवार, शुक्र, शनि, किसी दिन भी आप नवरात्रों में आ सकते हैं। आप दिन को बदलेंगे तभी जो क्राउड है वो डिवाइडेड होगा। ऐसे कैसे होगा डिवाइड? ऐसे तो रश पड़ा ही रहेगा। बाकी देखो, हमारी मंदिर की तरफ से डिस्पेंसरी है, बाकी जो बाहर लंगर हैं वो तो बंद ही है कोरोना की वजह से, लेकिन अंदर हम माता का जो भोग बनाते हैं वो भोग हम लिफाफों में डाल के पैक करके लोगों को देते हैं ताकि वो घर जाके खा सकें। बाकी पुलिस सिक्योरिटी का सारा इंतजाम है। कैमरे आपने देख ली है, 30-35 कैमरे लगे हुए हैं। जैसे ही आप किले के अंदर आओगे तो आप कैमरों के अंदर ही होगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अपना ख्याल तो खुद ही रखना पड़ेगा ना। जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं वो बड़े उत्साह से आ रहे हैं, क्योंकि आज जो नवरात्र आया है बड़े समय के बाद। पुराने जो नवरात्र पहले गए वो महामारी के कारण थोड़े दुखपूर्वक गए, तो ये नवरात्रे जो है बड़े उत्साह लेकर आए हुए हैं। तो सभी भक्तों को जो है माता का आशीर्वाद बना रहे। आने वाले श्रद्धालुओं को एसओपी का ध्यान करना चाहिए, मास्क पहनकर आना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाकर आना चाहिए और माँ भगवती के दर्शन करके ओम हरिं शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि आज प्रथम नवरात्र है, माँ शैलपुत्री के निमित्त है। तो माँ शैलपुत्री आज सब भक्तों का कल्याण करे, आपको अभय प्रदान करे। माता रानी की कृपा से आज पहला नवरात्रा है और आप देख रहे हो कि माता रानी के दरबार में कैसी रौनक लगी हुई है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल अरेंजमेंट किया गया है, एसओपी की गाइडलाइन के तहत पूरा मेंटेन किया हुआ है। जो महंत बेटा जी हैं उनकी देख रेख में सारे कर्मचारी अपने अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नवरात्रों के शुभारंभ के साथ ही आज धर्मनगरी कटरा में नवरात्र फेस्टिवल का भी धूमधाम के साथ शुरुआत हुई। नवरात्र फेस्टिवल के पहले दिन शोभा यात्रा व कुछ अन्य आयोजन किए गए, जिसका स्थानीय लोगों के अलावा मां वैष्णो देवी की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं ने भी खूब लुत्फ उठाया। कोरोना के कारण इस बार नवरात्र फेस्टिवल के कई आयोजन रद्द भी कर दिए गए हैं। इसके उद्घाटन के मौके पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर, जिला रियासी प्रशासन व पुलिस के अधिकारी और कुछ अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। माँ के आज्ञा, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान। आज आपने देखा शोभा यात्रा यहाँ से निकाली गई और माता की पिंडियों को दर्शाती हमारी जो झांकी 9 देवियाँ, शैलपुत्री, हमारे राम दरबार की आज यहाँ पर आपको झांकी दिखी। माता के विभिन्न रूपों को दर्शाती हुई झांकियां निकाली गई। तो मैं समझता हूं कि कितना हर्षोल्लास से आज पूरा जो है यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। साथ ही में खास तौर पर हम लोग अपील करते आए हैं कि सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी दर्शक जो यहाँ आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का खास तौर पर ख्याल रखें। पिछले साल हम ये कार्यक्रम नहीं आयोजित कर पाए थे। इस बार पिछले गत वर्षों के भांति क्योंकि बहुत भव्य तरीके से होता था, तो हमने वो क्राउड कंट्रोल और उस सब का ख्याल रखते हुए सारे कार्यक्रम रखे हैं, किंतु कई कार्यक्रम सिंबॉलिक तौर पर किए जा रहे हैं, काफ़ी कम गैदरिंग के साथ किए जाने हैं। जो क्षमता है कार्यक्रम स्थल की उसके केवल 25% की उसमें, ताकि जो है हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कर सकें। पवित्र नवरात्रों के शुभारंभ पर धर्मनगरी कटरा भी मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से गुलजार हो गई है। कोरोना के वजूद में आने पर यात्रा पर लगी रोक के चलते नवरात्रों में रुकी पड़ी थी, लेकिन इन नवरात्रों में महामारी का प्रकोप काफी हद तक कम होने के कारण पाबंदियों में मिली छूट के चलते भारी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। नवरात्रों पर कटरा को जहां खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, वहीं मां के पवित्र भवन परिसर की छटा भी देखते ही बन रही है। कटरा से लेकर पवित्र भवन तक मां के जयकारे गूंज रहे हैं और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड का अमला भी जगह जगह तैनात किया गया है। नवरात्र के पहले दिन है और जहाँ पर डेकोरेशन देखने लायक है। आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी
यहाँ पर साफ सफाई का पूरा प्रबंध है और डेकोरेशन भी इतनी शानदार की है कि दूर दूर तक माता के नज़ारे देखने को मिलते हैं। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ पे और हम तीसरी बार आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने और आज पहला नवरात्रा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले दिन माता के दर्शन करेंगे और बहुत अच्छा फील होगा वहाँ ऊपर जाके कि यहाँ पे ज़रूर एक बार आए और जो भी उनकी मनोकामना है वो पूरी होगी यहाँ पे आके। और पहले दिन नवरात्रि के दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है। माँ ने मुझे इतना सौभाग्य दिया कि पहले दिन जाकर दर्शन कर पाऊँ। जो भी है भैया इतना बीमारी फैला हुआ है, सारे पाप पुण्य तो अलग हो गए, इसलिए जो बीमारी है मैं तो ये कहूँगी सब लोग सब कुछ भूल के पहले धर्म कर्म के भगवान ही सहारा है, इससे पार करने चाहिए। सबको एक बार आके दर्शन करना चाहिए, माँ ही से पार लगा सकती सहायता लेते हैं उसका नाम व नंबर वंश नोट करें। बाण गंगा पार जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी नवरात्रों के शुभ अवसर पर मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। उधमपुर, कठुआ और पुंछ के मंदिर बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाए गए हैं, जहां लोगों ने मां की आराधना कर सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी हैं। पाकिस्तान जहां कश्मीर घाटी में आम लोगों को जान से मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को और फैलाने की नापाक साजिशें भी रच रहा है। पाकिस्तान की एक ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश आज सांबा जिले में आईबी पर हुआ है। आईबी के मंगूचक इलाके में बीएसएफ ने हथियारों की एक खेप बरामद की है। बीएसएफ की 173वीं बटालियन को यह सफलता हाथ लगी है, जिसने सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 पिस्टल, 8 पिस्टल मैगजीन और 232 राउंड बरामद किए हैं। कल फोटो मांगोगे आप मेरे से? अपने पाकिस्तान की एक और हथियार वाली साजिश नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि बीएसएफ ने सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट मंगूचक में एक हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। आपको बताते चले ये खेप आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें 4 चाइना मेड पिस्टल्स हैं और उसी के साथ साथ 8 पिस्टल्स के मैगजीन्स हैं और ये 232 लाइव राउंड्स हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बरामद की गई है। ये खेप आपको बता दें कि देर रात को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सस्पिशियस मूवमेंट देखी जाती है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग यहां देखे गए हैं और हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवान पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद हो चुके थे, लेकिन हमारे जवानों को देखकर पाकिस्तानी जो घुसपैठी हम कह सकते हैं, आतंकी कह सकते हैं, कि वो उन्हें देखकर वहां से भाग जाते हैं और ये शायद हथियारों की खेप वहां छोड़ जाते हैं। और उसके बाद बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने यहां पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हथियारों की खेप जो वो रिकवर की जाती है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये 4 पिस्टल्स हैं जिसमें चाइना मेड पिस्टल्स हैं और इसके ऊपर से मार्क जो है वो हटा दिया गया है। उसी के साथ साथ ये मैगजीन्स आपको मैं बता रहा हूं और ये लाइव राउंड्स है लगभग 232 के आसपास। और आपको बता दें कि जिस पैकेट में ये रिकवरी रखी हुई थी, ये पैकेट, ये लिफाफा आप देख रहे हैं, पॉली बैग, और इसके ऊपर साफ तौर पर लिखा हुआ है शकरगढ़ पाकिस्तान का ये बना हुआ मटीरियल है। तो वहीं आपको बता रहे हैं कि ये रिकवरी जो बरामद की गई है, तो साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान की जो मंशा साफ तौर पर है कि भारत में किसी तरह से माहौल को खराब किया जाए। उसी को लेकर ये सारे प्रयास जो वो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयासों को विफल किया जा रहा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों द्वारा। आपने खुद देखा कि लगातार कश्मीर में भी एक बार फिर से हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। वहां पर सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ। और कुछ दिन पहले कानाचक इलाके में, कानाचक सेक्टर में भी इसी तरह की हथियारों की खेप जो वो रिकवर की गई थी बीएसएफ द्वारा। तो लगातार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि भारत में माहौल को खराब किया जाए, घुसपैठ करवाई जाए, और शायद घुसपैठ का ही ये प्रयास पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा था। जो उस पार पाकिस्तानी आतंकी बैठे हुए हैं, लेकिन वो शायद अपना मौका नहीं बना पाए और हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों को देखकर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन सर्च के दौरान ये बड़ी हथियारों की खेप जो वो रिकवर हुई है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये पिस्टल्स, 4 पिस्टल्स हैं, मैगजीन्स हैं और लाइव राउंड्स हैं। और ये वो मटेरियल, ये वो पॉली बैग है जिसमें ये सारी जो खेप है वो रखी हुई थी। और ये लिफाफा जो
आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान मेड शकरगढ़ का ये बना हुआ है। तो ये एक बड़ी कामयाबी हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों को मिली है कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट मंगूचक में ये हथियारों की रिकवरी जो वो की गई है। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि लगातार पाकिस्तान अगर आगे भी इन फ्यूचर कोई भी ऐसा प्रयास करेगा, इस तरह का नापाक हरकत करेगा, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की बुखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है कि उसके हथकंडे जो वो अब काम नहीं कर पा रहे और लगातार अब एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है कि कभी ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप यहां पहुंचाई जाती है भारतीय सीमा में, या फिर तारबंदी के पास जो है वो जिस तरह से की गई है, तो घुसपैठ के साथ साथ ये खेप भी यहां पर पहुंचाने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। बड़ी कामयाबी बीएसएफ को मिली है सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट मंगूचक में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया। सांबा जिले में पिछले कई महीनों से चोरों का बोलबाला है, जिन पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम साबित हुई है। चोरों ने जिले के लोअर करथोली में एक मकान में सेंध लगाकर वहां से नकदी व सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आज तड़के 3 से 3:30 बजे के करीब चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और रफू चक्कर हो गए। अंदर सुते दे ही ना सकते, जियां मैं उठी 3 बजे कन्ने मैं दिखिया नहीं अंदरों ते सा लंबारी टुटी दी पई दी। फिर मैं ऐसी जगा लिया, मैं उठियो, मैं ऊपर ते दिखियो मैं के होएदा, बस जियां दिखिया ते खुली दी पई दी सी लंबारी लंबूरी, तां बस फिर ये गल। एक मंगलसूत्र ही, पजेबां ही ते ना के आदे गानी ही, छाप ही ते पैसे ही 36,000 रुपया था बस। दालों के दाम आसमान पर पहुंचने के बाद जम्मू के कंडी इलाकों में किसानों ने मक्की की फसल को छोड़कर अब दालों का उत्पादन शुरू कर दिया है। जम्मू के भलवाल ब्लॉक की अम्बलोच पंचायत के किसानों ने भी मक्की को अलविदा कहकर अब दालों की खेती शुरू की है। इन किसानों के मुताबिक दालों की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे और पिछले कुछ वर्षों से मक्की की फसल में हो रहे घाटे के चलते उन्होंने अब दालों की खेती शुरू कर दी है, जिससे उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। वहीं किसानों ने कृषि विभाग द्वारा समय पर बीज उपलब्ध न करवाने की भी बात कही। इन किसानों के मुताबिक कृषि विभाग उन्हें उस समय बीज उपलब्ध करवाता है जब फसल का समय निकल गया होता है। हमारा पूरा इलाका जो कंडी बेल्ट है, तो हमारे इलाके में ज्यादा मक्की, बाजरा और तिलहन की फसलें लगती थी। तो अब जैसे जैसे ये दालों के भाव दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोगों का रुझान जो दालों की तरफ हो रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम घर की दाल पैदा करें, उसमें मांस है, चना है, जो भी हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं घर में। और हर इंसान है जो हर हमारा जिम्मेदार है भाई है, उसको हम थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं कि आप मक्की या बाजरा की को हटाकर आप अपने माँ की जो दाल है या मशर की दाल है या दूसरे चने की फसल है वो लगा रहे हैं। और उससे लोगों की आमदनी में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मक्की की जो पैदावार है उसमें लोगों को नुकसान बहुत हो रहा था। पिछले 3-4 साल से जो मक्की की फसल वो अच्छी नहीं हो रही है, तो और उसकी रिप्लेस करके हमने अभी मांस को जहाँ जहाँ फसल लगवाई है वो वहाँ अच्छी लगी है और फल भी अच्छा बढ़ रहा है। इस बार मौसम भी अच्छा है, बारिश देर से शुरू हुई है, तो जो इसका जो फसल है लोगों लग रहा है कि लोगों को अच्छी पैदावार मिलेगी। कि जो ये हमें सब्सिडी पर बीज देते हैं या कहीं कभी कभी फ्री भी देते हैं, प्लाट भी लगवाते हैं, लेकिन जब बीज आता है तब वो फसल का टाइम निकल गया होता है। जैसे अभी आने वाले दिनों में सरसों लगेगी, अभी चने की फसल लगेगी, तो वो बीज हमें तब मिलता है जब उसका टाइम निकल जाता है। टाइम से अगर किसान को बीज मिले तो टाइम से फसल लगेगी तो उसकी पैदावार बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो हम जो पहले खेती करते थे, यहाँ पहले हम मक्की लगाते थे। अब जब दालों के रेट बढ़े हैं तो मक्की हम अभी कम लगाते हैं। पिछले 1-2 साल से मक्की की फसल जो है वो ख़राब भी हो रही थी। ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही, कभी मौसम बारिश ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। इसलिए 2-3 साल से हम वहाँ की जो दालें वगैरह हैं ये लगा रहे हैं। तो इसमें अच्छा है, दालों के रेट बढ़ रहे हैं, इसलिए दालें हमें फ़ायदेमंद हैं। जो फसल होती है मक्की की, जो 2-3 साल से जो ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसलिए हमने ये तैयार की है। माँ की जो दालें हैं वो हमारे जो इधर की मेरे कंडी एरिया में लगती है बहुत, तो इसने लोगों ने ज़्यादातर ये कम कर रहे थे माँ की दाल लगाने। ये हमें 2-3 साल से ये ज़्यादा कर रही है। माँ की दाल की जो फसल है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं और किसानों को हम यही समझा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये माँ की दाल लगा लें। और हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो
वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, जैसे छोटे छोटे प्लाट दे रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर की हर डिपार्टमेंट की जो स्कीमें दे रहे हैं। मगर ये है जैसे हमारे जो फसल का टाइम है, जैसे हमें चने लगाने हैं, जैसे सरियां का बीज लगाना है, या सरियां की जो भी फसल होती है, जो टाइम पे हमें वो फसल का वो नहीं मिलता, जो बीज नहीं मिलता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थ्रू से। हम यही चाहते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि जैसे हमें टाइम जैसे टाइम होता है। बढ़ती महंगाई को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने आरएसपुरा के सलैड में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बहुजन समाज पार्टी के नेता तिलक राज ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के साथ अब रसोई गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तिलक राज ने कहा कि सरकार ने गैस सिलेंडर तो मुफ्त दिए हैं, लेकिन गरीबों के लिए अब उन्हें भरना मुश्किल हो गया है। ये प्रोटेस्ट केंद्र सरकार को ये बताने के लिए किया है कि आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इससे आम आदमी जो है बहुत महंगाई की मार झेल रहा है और सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और आज हमने ये प्रोटेस्ट के जरिए सरकार को ये बताना चाहते हैं कि देश के हालात साजगार नहीं हैं। किसान सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई की और कोई ध्यान नहीं है। चलिए जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।